सोच सकते हो आपके पास बायो है और आप एनडीए निकाल दो। ये कनिष्का ने करके दिखाया है। बायो थी उसके पास और उसने एनडीए निकाल दिया, वो भी कितने मार्क्स, 500 मार्क्स, 500 नंबर। बहुत बड़ी बात है। बायो के साथ मैथ्स का 36 का आंकड़ा है, ये बात आप जानते होंगे। और मैथ्स आती है 300 नंबर की एनडीए के अंदर, बहुत बड़ी बात है। ये पॉसिबल इसलिए हो पाया मेरे लिए कनिष्का का इंटरव्यू लेना, क्योंकि फोर्स डिफेंस एकेडमी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हमारी एक स्टूडेंट है जिसने बायो के साथ एनडी निकाला है, आप उसका इंटरव्यू ले। और मैंने विलिंगली उनका इंटरव्यू लिया। इसके साथ उनके पास ऐसे कई बच्चे, एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी मीडियम से है और उसने एनडीए निकाल दिया, बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें एनडीए के सिर्फ 3 पिलर हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। जिसकी इंग्लिश कमजोर है वो एनडीए निकालने में बहुत दिक्कत आएगी उसको, बहुत ज्यादा। अब फोर्स डिफेंस एकेडमी ने मेरे से वादा लिया है कि आप जाओगे उनके चैनल पे, मैथ्स की फ्री लाइव क्लास आप अटेंड करोगे। 6:30 PM से वो चालू हो रही है मंडे से, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन जरूर करोगे। और अगर आपके 100 लाइव आ गए, मतलब 100 बच्चों ने लाइव उसको ज्वाइन किया, तो साइंस भी ओपन करेंगे, ज्योग्राफी भी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो एनडीए में आते हैं सब के सब वो फ्री पढ़ाएंगे। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कनिष्का ने करा है, जैसे हिंदी मीडियम के लड़के ने करा है, वैसे आप भी कर पाओगे। अब मैं आपकी कनिष्का से मुलाकात कराऊंगा और कनिष्का से मुलाकात कराने के बाद मैं आपकी डायरेक्टर से मुलाकात कराऊंगा जो फोर्स डिफेंस एकेडमी के हैं। वो कैसे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कि एक बायो की लड़की को अटेंशन, पर्सनल अटेंशन दे पाए और उसका एनडी निकल पाए। जो आपको अभी एडमिट कार्ड दिख रहा है ना, वो दिख रहा है कनिष्का का। कनिष्का का ये रोल नंबर है और अगर आप रिजल्ट वाली पीडीएफ में देखोगे ना, यहाँ पर आपको जाके ये दिख जाएगा नंबर एग्जैक्टली। तो ये सच में हुआ है कि बायो की लड़की ने एनडीए निकाल दिया है। अब उसने एनडीए जब निकाला था तो उसने फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। ये रहा नंबर, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 12th पास स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर ऑफ वन थिंग ऑल्सो कि कनिष्का ने ना यूट्यूब से भी बहुत सारी पढ़ाई की थी, जैसे ज्योग्राफी करी थी, ठीक है। अभी आपको जैसे मैथ्स की लाइव क्लास फ्री मिल रही है, उसके टाइम में ज्योग्राफी की थी। तो प्लीज मेक श्योर कि वहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, करंट अफेयर भी फ्री में है। यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम मुलाकात करते हैं कनिष्का से और समझते हैं इसकी बायो की स्ट्रेटेजी थी क्या। जय हिंद कनिष्का। जय हिंद सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एनडीए निकाल लिया और जो आपके मार्क्स है ना वो 500 है। 500 मेरे भी खुद नहीं आए थे जब मैंने क्वालिफाई किया था। इट्स अ बिग नंबर। खुद विश्वास हो रहा था 500 हो सकते हैं? नहीं हुआ था सर, एक्सपेक्टेड 400 ही थे पर वो 500 हो गए। 500 हो गए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई थिंक जो एफडीए में, फोर्स डिफेंस एकेडमी में, आई थिंक जो मॉक हुए थे वो काफी काम आ गए। बट मुझे हाँ एक सर। बात बताओ आप कनिष्का, वे बैक यस। 1.5 ईयर बैक ऑलमोस्ट, आपने सोचा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इतनी लाइफ बदल देगा आपकी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि एनडीए कभी भी ओपन होगा। आई वॉज रेडी टू डू माई ग्रेजुएशन एंड अपीयर फॉर सीडीएस, बट बहुत सडनली डिसीजन आया। एंड इवन जब बात भी हो रही थी, जब पिटिशन भी गई थी, तब भी ऐसा था कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो टाइम लगेगा। बट बहुत जल्दी जल्दी में ऑर्डर आया एंड इट वॉज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड। नहीं, पहली बार कोर्ट को लगा कि लड़कियों का काम थोड़ा फास्ट ट्रैक में होना चाहिए, वरना उनको लगता नहीं है, 2 3 6 7 साल तो लग ही जाते हैं। दैट्स ग्रेट। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कनिष्का, यू आर फ्रॉम बायोलॉजी, पीसीएम यस। भी है, मैं मानता हूँ, ठीक है। यस पर सर। मैथ्स हमेशा से वीक रही है। यस बोर्ड सर। आपके हुए नहीं है तो मैथ्स पे ज्यादा मेहनत करने का मन भी नहीं करा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा। तो ये बायोलॉजी की स्टूडेंट एनडीए कैसे निकाल सकती है? और मैं समझ नहीं आ रहा कि मैथ्स, मैथ्स ऐसा है कि मैथ्स की वजह से ही एनडीए नहीं निकलता कई बच्चों का। यस सर। तो मुझे वो जानना है कि पहला जब आपने एनडीए दिया था, जो आपने यस। बिल्कुल कि 1 मंथ का नोटिस मिला था, 1 महीने में क्या ही तैयारी होती, तब हाँ। आपकी बिल्कुल खराब थी। दैट वाज 14th ऑफ नवंबर जब एनडीए हुआ था। यस सर। 19th बहुत ऑफ खराब। नवंबर आपने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी। यस सर। और मुझे आपने रिकॉर्ड मतलब बताया था रिकॉर्ड्स में कि 2 महीने आप स्ट्रगल में ही रही थी कि यार शायद गलती कर दी मैंने। ये वो क्या है, यस वो सर। पल मुझे थोड़ा समझाओ, वो क्या मुश्किलें आई थी? सर एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तो सिंस मैथ्स हमेशा से वीक रही है, उस टाइम भी जीरो थी। तो इनिशियली समझ कुछ भी नहीं आ रहा था एंड इट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मैथ्स एंड टू प्रैक्टिस मैथ्स। तो इनिशियली यही लग रहा था कि मे बी इफ आई कुड हैव अपीयर्ड फॉर सीडीएस में, सिंस ओटीए वाले सीडीएस में मैथ्स नहीं आती है। So I thought that let's not do this, let's wait for graduation and then appear for CDS OTA. But then start कर दिया था and support भी, family से भी support था, तो I was like यार let's not give up and try our best. ज़्यादा से ज़्यादा fail ही होंगे, ठीक है। But then I started learning it धीरे धीरे and it helped. ठीक है, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। फर्गूसन कॉलेज जो कि वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेज है,
बाहर से लोग पढ़ने आते हैं वहां पर, उसमें आपका सिलेक्शन हो चुका था। यस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने ड्रॉप करने का डिसाइड किया है, यस सर। और अभी आप ये कह रहे हो अरे नहीं हुआ तो चलो ठीक है छोड़ेंगे फिर आगे देखेंगे। ये मेरे को हजम नहीं हो रहा, किसी को भी हजम नहीं होगा। मुझे थोड़ा एग्जैक्टली बताओ, अगर मान लो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ एंड आई केम फॉर, मतलब आपसे गाइडेंस के लिए, आप क्या कहोगे कि क्या करना है? सर मैथ्स के लिए तो स्टार्ट विद द बेसिक्स, बिकॉज व्हेन मेरे से नहीं हो रहा था तो आई स्टार्टेड विद एनसीईआरटी फर्स्ट एंड क्लियर्ड माय बेसिक्स विद द हेल्प ऑफ माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स. So I started with NCERT and then I used to practice myself for very long hours. So after I actually started to learn the basics, that is when I actually started understanding the mathematics that comes in NDA. ठीक है, बट आपने भी पूरी मैथ्स नहीं करी है जहां तक मुझे पता है। नहीं सर, पूरी नहीं करी। क्यों ऐसा, क्यों, क्या ये क्या कारण है कि पूरी नहीं करी? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी इन योर हेड? सर एक्चुअली सिंस 120 क्वेश्चंस आते हैं and it is not important to appear in all the questions. थोड़ा smartly study करके around 60 questions भी attempt किए हैं तो you can easily get around 90 to 100 marks in mathematics, and that was all I was aiming for because मेरा GAT strong था, so I thought कि I'll get scoring marks in my GAT and maths में बस sectional cutoff के लिए focus किया था. So I left everything that I could not do and easy parts पे focus किया जो मेरे से easily हो गए in just the time of 4 months. ठीक है, बट मेरे को ये समझ में आता है यार, एनडीए निकालने के लिए ना ट्रिगो, कैलकुलस, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोई से भी 3 करने होंगे। Yes sir. तभी निकलेगा, ठीक है, वरना कोई तरीका नहीं है। Yes. और मैं आपका जरा सोच के देखो, आपने नवंबर में डिसाइड करा है कि मैं एग्जाम की तैयारी करूंगी, 19 नवंबर को आपने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। आई अप्रिशिएट, उन्होंने आपकी काफी मदद करी आपके बेसिक क्लियर करने में, ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स ने भी बहुत मदद करी, बट नवंबर गया कुछ समझ नहीं आ रहा, दिसंबर गया कुछ समझ नहीं आ रहा, जनवरी गया कुछ समझने आना शुरू हुआ है कि अब कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो एग्जाम है, सिर्फ 2 महीने। हाउ इट इज इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जादू हुआ, या मतलब मुझे लग रहा है शायद ना कनिष्का थोड़ा सा कुछ लाया बता रही है, नहीं मैथ्स पहले से स्ट्रांग थी और मैंने बस कर लिया, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं सर, मैथ्स पहले से स्ट्रांग नहीं थी। 10th तक अलजेब्रा जो था वो एक बेसिक लेवल तक आता था एंड कोऑर्डिनेट भी एक 10th तक के बेसिक लेवल की आती थी, सो वहां से उसको कैच करना थोड़ा इजी रहा। कैलकुलस पार्ट जो था वो कंप्लीटली न्यू था, वो कभी पढ़ा हुआ नहीं था 10th तक, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पता नहीं क्या क्या होता है, तो आई लेफ्ट ऑल ऑफ दैट कंप्लीटली, ट्राई भी नहीं किया उसमें। तो अलजेब्रा हो जाती थी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट वाज एवरेज, so I just focus on them. Okay, so you basically try to correlate with the 10th वाले subjects कौन-कौन से, मतलब chapters कौन-कौन से, उसके according. Trigo was one of them, coordinate was one of them, mensuration maybe one of them. These were the kind of. Okay, that's great. But मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, that in the initial stage when you just came out from the preparation of first NDA, तो आपसे सेटिंग नहीं हो रही थी। मतलब कोचिंग से आके 2 घंटे भी पढ़ लो या आधा घंटा भी ऊपर पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात लगती थी आपको। यस सर। तो ये हैबिट डेवलप कैसे हुई पढ़ने की? एंड कहीं ना कहीं तो आपका सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, उसी ने आपको जोश दिलाया फौज ज्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं। यस सर। ठीक है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे डेवलप हो सकती है स्किल? सर एक्चुअली कोचिंग से आके जब स्टार्ट करा था इनिशियली पढ़ना, तो इट वाज डिफिकल्ट टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स टू स्टडी बिकॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन द स्टडी आवर्स ऑफ माइन डिक्रीज्ड, so long hours study was difficult. So what I did was I started to increase it by 15 minutes, 20 minutes, half an hour every day, just 15 minutes. So even in your mind 15 मिनट ऐसा लगता है यार बस थोड़े 15 मिनट और पढ़ लेते हैं हो जाएगा, तो एक दिन करके 15 मिनट, आधा घंटा करके बढ़ाया था। तो आफ्टर 2 months I felt कि अब मैं I can sit for 4 hours, 6 hours and study. आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? 6 घंटे कोचिंग में, 4 घंटे मैं खुद से पढ़ रही हूँ, 10 hours हो गए। yes, ठीक है, और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय, मंथ्स है नहीं। नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म, और मार्च भी होता है टेस्ट सीरीज के लिए होता है, बेसिकली 3 months। यस सर। मेरे को ना कनिष्का थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, और 500 मार्क्स कह रहे हो, छोटी बात नहीं होती, थोड़ा हम नंबर घटा सकते हैं, 400, 350। सर एक्चुअली जीएटी पहले से स्ट्रांग थी तो ज्यादा मेहनत लगी नहीं उसमें, तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना था। आपने तो अपनी जिंदगी में कभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी है 11th 12th में? पढ़ी है क्या?
नहीं सर, पढ़ी नहीं है, बट इंटरेस्ट था तो एक बेसिक आइडिया ऑलमोस्ट हर चीज का रहा है। तो बेसिक आइडिया तो 9th-10th का होगा ना। आप ऐसा थोड़ा है कि दिमाग में लेके ही बैठे होगे, आज तक वो मेमोरी रखी हुई थी, आज चलो ताला खोलते हैं और सारी मेमोरी एकदम से बाहर आ जाएगी और एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं था, बट क्या है, मेरा रिमेम्बरेंस पावर थोड़ा अच्छा है एंड याद जल्दी हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है। एंड घर पे भी मतलब माहौल थोड़ा ऐसा ही है कि व्हेन आई वॉच टीवी आई वॉच डिस्कवरी एंड ऑल ऑफ दैट। सो चलो माना उसका सीएटी वाज 10%, ऑलवेज गुड। 10% मैंने दिया कि चलो एनवायरनमेंट का 10% तुमको एडवांटेज हुआ। भाई एनडीए एक यस। ऐसा एग्जाम है, जीएटी आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ मार्क करके जरूर आ जाओगे, क्योंकि कुछ तो जिंदगी में सीखा ही होगा, राइट। हाँ सर। आई एग्री, 10% का एडवांटेज तुम्हें वहां हुआ। यस बट सर। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आपने सारी नहीं पढ़ी है एक्चुअल में। सर एक्चुअल में सिलेबस में से नहीं पढ़ी है, बट हाँ एक बेसिक आइडिया, बेसिक जनरल नॉलेज जैसे था पहले से। हाँ, तो अब जरा हम इसको डिफाइन करते हैं। फिजिक्स आपको स्ट्रांग नहीं थी, नहीं सर। बायोकेमिस्ट्री आपको स्ट्रांग थी, और हाँ फिजिक्स का सर। वेटेज है 100 मार्क्स का। वो यस घट घटा सर। के हो गया 50-60 का, इतना हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो आपने छोड़ ही दिए कि हाँ भैया सर। 9-10 की एनसीईआरटी देख लेंगे, जो बेसिक है कम से कम वो ना छूटे। एग्री? यस। वेरी यस गुड। सर। पॉलिटी पे आते हैं। पूरी पॉलिटी तो आपने देखी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आपने पूरा ही देखा है। आपने सिंपल मेन जो आपके जो जहाँ से आयरलैंड से कहाँ से उठाया, ऑस्ट्रेलिया, वो बेसिक मेन जो है वो उठाया। अब मेरे यस को ये सर। बात समझाओ कि जब आप ये इतना मोटा मोटा उठा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? मतलब आपको नहीं लगता इतने सारे बच्चे दे रहे हैं तो सारा ही सिलेबस करना चाहिए? सर एक्चुअली मैंने, जब मैं आई थी इंदौर पढ़ने के लिए, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि सारा तो पढ़ते बनेगा भी नहीं, इट्स जस्ट 4.5 मंथ्स एंड मैथ्स ऑलरेडी वीक है तो मैथ्स पे बहुत फोकस लगेगा। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, मैं घर से ही उसको एक्चुअली 14 नवंबर वाला जो एग्जाम दिया था उसके पहले जो 1 मंथ था उसमें प्रिपरेशन नहीं हो पाई, बट उसमें एनालिसिस अच्छे से हो गई थी। तो तभी डिसाइड कर लिया था कि इतना ही पढ़ूंगी, बाकी कुछ नहीं पढ़ रही मैं। अच्छा, लखन सर एक बात कहते थे, जब Yes. डायरेक्टर है फोर्स डिफेंस अकेडमी की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। देखो, अगर पैशन के साथ या लव के साथ पढ़ लोगे ना तो ये हो भी जाएगा, प्रेशर के Yes. साथ पढ़ोगे तो ये होने का नहीं है। हाँ सर। आप ड्रॉप आउट हो, मतलब आप ड्रॉपर हो, सॉरी नॉट ड्रॉप आउट, ड्रॉपर हो आप। तो आप Yes. ड्रॉपर को तो हमेशा ही प्रेशर आता है, हाँ सर। और आपको तो अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप है, हाँ सर। तो आपको तो लगता होगा शायद मैंने गलत ले लिया, शायद मुझे वो कर लेना चाहिए था, कम से कम वो तो चलता। क्यों, ऐसा आता था दिमाग में कभी? सर इनिशियली जब बन नहीं रहे थे मैथ्स वगैरह तब आता था, बट देन धीरे जब मैथ्स में कॉन्फिडेंस आया तब फिर डाउट्स वाले थॉट्स थोड़े कम हो गए एंड माय टीचर्स हेल्प मी इन कंट्रोलिंग माय माइंड ऑन गोइंग टू द डाउटफुल साइड। सो क्या थे टीचर्स के वर्ड्स, क्या थे? मैं जानना चाहूंगा व्हाट वाज देयर, क्योंकि एफडीए का बहुत बड़ा रोल है। आप तो उनकी लाइब्रेरी में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे रहते थे। यस सर। क्या था रोल? सर लखन सर भी बोलते थे कि मस्ती में पढ़ो आराम से। सर आई हैड माय टीचर हु यूज्ड टू टीच अस हिस्ट्री। सर शी आल्सो टोल्ड मी कि टेंशन क्या लेना यार, देख लेंगे अपन, हो जाएगा। So they helped me with my studies at a personal level. So I think a lot of doubt helped there, कि थोड़ा मन शांत हो गया, ऐसा लग रहा था कि ठीक है जो होगा देख लेंगे, नहीं होगा तब भी देख लेंगे। ये वो लड़की कह रही है जो ड्रॉप करके आ चुकी है फर्ग्यूसन कॉलेज, जो बहुत बड़ा कॉलेज है पुणे का, जिसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और वो कह रही है देख लेंगे, नहीं हुआ तो देख लेंगे। यस सर। अभी बैक बैक देख के लगता है कि यार ये सच में पॉसिबल हो सकता था, अगर 14 नवंबर आज भी ना कनिष्का खड़ी है कि मैं ना 500 नंबर ले आऊंगी एनडीए में, जिसका क्वालिफाई तक नहीं हुआ था। नहीं सर, नहीं लगता। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलो कनिष्का, थोड़ा समझते हैं जरा। मैं ना 6 आवर्स की आपकी एफडीए में स्टडी होती है फोर्स डिफेंस अकेडमी में, ठीक है। Yes, sir. मॉर्निंग में 8 में गए, 2 बजे तक आपका पढ़ाई सब हो रहा है, ठीक है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, दैट्स गुड, आपका सब चल रहा है पढ़ाई, पर आप सोच रहे हो सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा होगा, फट हाँ, फट 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 खत्म हो रहा है। यस सर। कई बार कोप अप करने में, कई बार किसी चीज में, या टीचर का कभी ऐसा होता है समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ एफडी टीचर्स आर ट्रू गुड, बट Yes. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? हाँ सर। सर होता था, कभी कभी तो होता था डेफिनेटली, बट देन मे बी रीजन ये था कि आई वाज नॉट एज फोकस्ड एज इन क्लास, और इफ कुछ प्रॉब्लम लगती थी तो टीचर्स अप्रोचेबल भी बहुत है सर, यू कैन जस्ट टॉक एंड क्लियर कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये चीज समझ नहीं आई, दे विल एक्सप्लेन टू यू अगेन।
नहीं कितने they'll be आपको, आप तो available. ऐसा करोगे तो फोन नंबर ही आपके पास? नहीं सर, फोन नंबर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप था एंड मैं लाइब्रेरी में बैठती थी तो टीचर्स भी पूरे टाइम यहीं होते थे कोचिंग अच्छा। इंस्टीट्यूट में, सो आई कैन जस्ट अप्रोच देम. ओके, दैट्स हाउ इट इज। ओके, यस सर. दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक बात मुझे जाननी है कनिष्का, Yes. यू नो इन दिस प्रोसेस टेस्ट और रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, हाँ. ठीक है? हाउ डिड यू मेक श्योर ऑफ इट कि ये हो रहा है? और मैथ्स में तो आपको बहुत लगा होगा, आई एम श्योर। यस सर. ये क्या, कैसे कर रहे थे आप? क्योंकि मैथ्स का अगर रिवीजन ना हो ढंग से तो ये होता नहीं है। ये Yes, क्या है, sir. कैसे होगा? और पेपर स्कैन कैसे किया आपने? सारे क्वेश्चन कैसे स्कैन किया? हाउ इज इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्कैन ऑल द क्वेश्चंस? Sir, in the final exam, हाँ, इन द फाइनल एग्जाम। sir, actually I did not scan the whole paper. देन क्या किया फिर? I opened the first page. Whatever questions I saw and I thought that I could do it right in the first attempt, I did them first. Okay. Then I went for a second round of the whole paper. And the questions that I in the first round thought that I'll be able to do it, I'll just need a little more time, a little more thought. Then I came for the second round and attempted those questions. And every question I thought that no matter what, I'll not be able to solve it. Kanishka, I did not even waste time on it. ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स साउंड वेरी प्रैक्टिकल एंड शायद ये हमें बचपन से ही बताया जाता है। Yes. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स में कितने होते हैं आप बता सकते हो? So 120, 120। टाइम कितना है? 2.5 आवर। 2.5 hours. एग्जैक्टली। तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट के आसपास का एक क्वेश्चन करने का टाइम है। Yes, sir. आप एक बार गो थ्रू हो चुके हो, फिर सेकंड टाइम आपने वो करे जो आपको थोड़े से लग रहे थे डाउट वाले। सर एक्चुअली गो थ्रू ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन पढ़ा और ट्राई करके देखा, आई जस्ट सॉ द क्वेश्चन कि किस चैप्टर का है, मुझे चैप्टर स्ट्रांगली आता है कि नहीं आता. इफ आई नो इट आई देन ओनली आई सॉल्व इट, अदरवाइज आई वोंट इवन रीड द होल क्वेश्चन. इफ मैंने देख लिया कैलकुलस का क्वेश्चन है, आई विल नॉट अटेम्प्ट इट, आई विल अटेम्प्ट इट एट द सेकंड राउंड. ओके, फेयर इनफ। चलो अब मैं आपके ना जरा टॉपिक्स आपको याद दिलाता हूँ जिन जिन पे आपने मैथ्स पे ध्यान दिया था, ठीक है? Yes. अलजेब्रा 1, ट्रिगो Yes. 2, ठीक है? प्रोबब्ली आई थिंक मेंसुरेशन वाज द थर्ड वन, ठीक है? Right. स्टैटिस्टिक्स आपने किया था? Statistics, yes sir, definitely. Okay. It is a very easy chapter. तो stats और probability I did not leave. ओके, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपने ही नहीं छोड़ा। तो ये 4 से 5 मोटे मोटे हमने कर लिए। नाउ Yes. द वेटेज ऑफ दीस क्वेश्चन इज 90 अराउंड 90 to 100, Yes, sir. ठीक है ना? Yes. अब मुझे आप सीधे सीधे बताओ, थोड़ा आपको याद भी आएगा उस वक्त पेपर में हो क्या रहा था। कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपकी यूनिट से हैं बट वो नहीं हो रहे हैं। Sir, rather than panicking and अगला क्वेश्चन जो मे बी हो सकता है उसको भी खराब करने से बेटर है कि just leave it and we'll come back to it again when we get time. जो हो रहे हैं पहले वो सॉल्व कर लेना बेटर है. कहीं ये थॉट Because नहीं आती होता है कि कभी सर, डेफिनेटली यदि प्रिपेयर करा है तब भी ऐसा हो जाता है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो जो स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड टॉपिक्स थे उससे भी वो सॉल्व नहीं होता कभी कभी. हाँ, और कनिष्का मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था जब मैं एनडी की तैयारी करता था। ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, इसमें यही स्टेप होता है, हाँ, ये sir, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? यस सर. सर हुआ है ऐसा, पेपर में भी हुआ था 2-3 क्वेश्चंस में, बट देन उस टाइम ये सोचा कि यहाँ लग गई अभी कि अरे एक बार कुछ सिली मिस्टेक हो गई होगी, दोबारा करके देखती हूँ मुझे आता है ये, तो उससे बेटर है वो आता है तो नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएंगे, अभी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगली बार भी नहीं हुआ तो. ओके, फेयर इनफ कनिष्का, मुझे बहुत सही समझ में आ रहा है, बट मुझे ना एक बात और समझ नहीं है, रफ पेपर। वो रफ पेपर में ऐसे यूज करते हैं कि दोबारा उसे अप्रोचेबल नहीं होता वो रफ पेपर, कि भैया क्वेश्चन करा कहाँ था। देन सर रफ पेपर यूज तो मैं एंड में करती हूँ, नहीं तो क्वेश्चन के साइड में जो जगह होती है वहीं स्क्रिबल करना स्टार्ट कर देती हूँ. चलो बहुत सही है, आपको आप एग्जामिनर्स की आई से लगता है बच गए, मैं तो बहुत बैंड बजाई है उन्होंने। चलिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा कनिष्का, चलो अब हम एफडीए पे आते हैं, फोर्स डिफेंस एकेडमी। Yes. हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स डिफेंस एकेडमी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। 6 घंटे आपने Yes. उनके साथ पढ़ाई, मतलब उन्होंने आपको पढ़ाया। मेरे को एक बात बताओ कि यू हैव डन गो थ्रू एवरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ऑल, Yes. बट आपने सब नहीं पढ़ा है अगेन, हाँ सर. ठीक है? साइंस में, फिजिक्स में बेसिक जो हम अभी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? केमिस्ट्री, Yes. बायो आपकी स्ट्रॉन्ग थी, बायो तो आप पढ़ते आ रहे थे, वो हो गया आपका। Yes. ज्योग्राफी में आपने सब कवर किया है क्योंकि उससे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड कि वो आसान भी है। Yes sir. बट ज्योग्राफी में कई सारे क्वेश्चन रटने वाले भी हैं, ट्रिब्यूटरीज, रेलवे जोन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन से एनिमल्स मिलते हैं, वगैरह वगैरह। सो Yes. हाउ डू डील विद दोस थिंग? आपने कहा मेमोरी अच्छी है, बट फिर भी एक बार पढ़ के तो किसी को भी याद नहीं होते। सर एक बार पढ़ के तो डेफिनेटली नहीं होते. हाँ। जो क्लास में जिस दिन सर ने पढ़ाया उस दिन घर आके एक तो आई यूज्ड टू रिमेम्बर इट लाइक राइट ऑन दैट डे.
एंड देन नेक्स्ट डे जो पढ़ाया है वो तो मैं आके कर ही लूंगी, बट जो कल पढ़ाया था उस पे भी जस्ट गो थ्रू इट वंस, सिर्फ एक बार रीड भी कर लूंगी, इवन इफ आई डोंट रिमेम्बर इट आई जस्ट रीड इट वंस, देन आई डू द सेम ऑन द थर्ड डे, द फोर्थ डे, द फिफ्थ डे, एंड ऑन संडे आई रिवाइज द होल वीक, दैट इज इट. आफ्टर 1 week it will be etched in my memory. दिस इज योर सीक्रेट ऑफ मेमोरी. हाँ Yes. अभी बाहर निकल गया. अभी आप इतनी देर से कह रहे थे सर वो हो जाता है बस ऐसे ही. ठीक है, चलो फेयर इनफ. कनिष्का, एक सवाल और. Yes. मैं आपकी बात से यहाँ पर भी एग्री कर रहा हूँ, बट अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, आपको पता है गांधी जी वाला आता है. Yes sir. पर गांधी जी में कुछ भी आता है हाँ सर. एग्जाम में, ठीक है ना. गांधी जी की धोती से लेके, धोती पहली बार कब पहनी है से लेके कब गंजी हुए, सब आता है, ठीक है ना. Yes. दीज आर टू माय फेवरेट क्वेश्चन जो हमेशा ये पूछ लेता है कभी कभार, बट याद नहीं होती हिस्ट्री. सेम फिलॉसफी है याद करने की. हाँ. Same process sir. बस I'll just keep reading it every day. I'll not sit and remember it because फिर याद नहीं होगा तो फिर मुझे ही टेंशन आएगा कि यार याद नहीं हुआ. इससे बेटर है डेली 2-3 बार सिर्फ रीड कर लेती थी. क्लास में जो पढ़ा रहे अच्छे से सुन लिया. ऑनलाइन क्लास लगती थी सर बाद में, शाम को हिस्ट्री की मैम लेती थे, उसमें अच्छे से पढ़ लिया. उसमें बार बार टाइप कर करके सेम आंसर सर हर क्लास में 4 बार टाइप करा हुआ, तो धीरे धीरे मेमोरी में एच हो जाता है. ओके, दैट्स ग्रेट. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड वो Thank टाइम you, भी sir. आएगा जब आप रिकमेंड होगे तो शायद मेरे को इंटरव्यू लेने का दोबारा मौका मिलेगा. आई विश यू Thank ऑल you द so बेस्ट एंड सी यू इन द एनडीए. Yes sir, definitely. जय हिंद, बाय. जय हिंद सर. जय हिंद सर. जय हिंद शुभम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड. मेरी अभी कनिष्का से बात हुई एंड दैट वाज अ अमेजिंग इंटरव्यू. मैं बायो की लड़की ने सर एनडीए निकाल दिया 500 नंबर. किसी ने सोचे भी नहीं होंगे. कोई सोचेगा बॉर्डर से निकालेगा कोई इंसान. 500 नंबर सर बहुत होते हैं. 500 नंबर टॉपर्स की होता है. 500 नंबर 500 नंबर पे तो इंसान रैंक 1 रैंक 2 पे लेके बैठा होता है. ये कर कैसे रहे आप? आपके यहाँ बहुत जल्दी, हाँ बताइए सर. बहुत जल्दी होने वाला है. कनिष्का बायोलॉजी की स्टूडेंट थी जिसने एनडीए क्लियर किया है और वो कह रही है 550 से ज्यादा नंबर उसके आने वाले हैं. 550 से ज्यादा? 550 से ज्यादा. और ये अकेली लड़की ऐसी नहीं जिसका होने वाला है. हिंदी मीडियम के बच्चे ने पहली बार में एनडीए पास किया है और कुछ बच्चे जो 11th में रहते हुए सिर्फ देखने के लिए एनडीए का फॉर्म भर देते हैं, उन्होंने भी एनडीए क्लियर कर दिया है. ये बहुत बड़ी तो ये बात है. फोर्स एकेडमी पे बहुत अचंभव हो रहे हैं. बहुत बड़ी बात है सर. दैट्स अमेजिंग. बट ये हो क्या रहा है, मतलब सेटअप बताइए. जब कनिष्का आई थी तब 3 महीने थे. अब जब हम इंटरव्यू ले रहा हूं मैं आपका तो भी सिर्फ 3 महीने ही बाकी हैं करीबन, और ज्यादा समय नहीं है. तो ये हो कैसे रहा है? क्योंकि सर मैं आपसे, आपको याद होगा मैं कॉल पे गया था सर, ये बहुत हेक्टिक हो जाता होगा आपके लिए. कैसे करते हैं बच्चे, क्या है? तो क्या आप लोगों का प्लान क्या रहता है? देखिए अपना प्लान तो ये है कि ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि कई सारे बच्चों का तो लास्ट अटेम्प्ट ही होता है. हाँ, कई सारे बच्चे लास्ट अटेम्प्ट में ही कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे होते हैं. जी 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 जी. तो ऐसे में कोचिंग का ये फर्ज हो जाता है कि बच्चे को मैक्सिमम कितना दे पाता है, उसको किस तरह से 24 आवर्स उसके साथ में रहकर किस तरह से मेहनत कर पाता है. तो ये बड़ी चीज होती है. ऐसे में हम लोग बच्चों को 6 आवर्स लगातार पढ़ाते हैं और वो 6 घंटे लगातार जब पढ़ाते हैं तो बच्चा उसके बिहाफ पर कम से कम 12-13 घंटे पढ़ लेता है. और बड़ी बात है कि बच्चा ऑलरेडी 12th पास होकर के आता है तो समझदारी तो उसके अंदर होती है. सिर्फ आपको धार देना है उसमें. वो धार अगर आपके टीचरों में देने की हिम्मत है तो बच्चा निकल जाता है. कोई बड़ी बात नहीं है 3 महीने में एनडीए निकालना. बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात लग रही है सर मुझे. आप बड़ी बात कह रहे हैं कि बड़ी बात नहीं है. खैर सर मैं एक बात और, कनिष्का ने कहा था कि मुझे मैथ्स में स्पेशल अटेंशन मिला था. जी. जब आप 6 घंटे लगातार पढ़ा रहे हैं तो आप 1-2 बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होंगे. जी. तो वो स्पेशल अटेंशन कैसे, कि बायो की स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन मिल पा रहा है, और जो 11th का उसके लिए तो इम्पॉसिबल सा होगा. उसने तो 12 देखी भी नहीं, उसमें तो मैच्योरिटी नाम की चीज भी नहीं होगी वो. तो ये तो क्या होता है, फोर्स का नाम ही मैच्योरिटी है और फोर्स का नाम ही सिंसियरिटी है. जब बच्चा सीढ़ी चढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में सिंसियरिटी और मैच्योरिटी दोनों आ जाती है और उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो होता है उसका एम, दैट इज एनडीए. बट फिर भी स्पेशल अटेंशन वाली बात रह गई. कैसे अटेंशन मिल रहा है उसको, क्या हो क्या रहा है? देखिए क्या होता है, एक हमारे यहाँ एक बड़ी खासियत है कि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स को एक बैच में रखते हैं और 60 बच्चा जब एक बैच में, और उसमें भी ये देखते हैं कि कौन बच्चा कॉमर्स या बायोलॉजी का है. अच्छा. तो कॉमर्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को हम एक्स्ट्रा, वो 6 आवर्स के एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाते हैं. उसमें टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं और साथ में डाउट काउंटर्स जो है वो पैरेलली चलते रहते हैं. पूरे 12 घंटे डाउट काउंटर्स चलते हैं. और दूसरा फिर यही नहीं कि डाउट क्लियर करके बच्चे को रवाना कर दिया, ये भी देखा जाता है कि बच्चे को जो हमने डाउट्स क्लियर करवाए थे कल, उस टाइप के क्वेश्चंस बच्चा सॉल्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और नेक्स्ट टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या इसके 2-5 नंबर बढ़े हैं. क्योंकि एनडीए में तो आप जानते हो 5-5, 10-10 नंबर ही अगर बच्चा हर टेस्ट में इंप्रूव कर रहा है
तो उसको करना क्या है, आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, सिंपल सा है। कनिष्का ने मुझे बोला था कि आप ज्योग्राफी उसने आपके यूट्यूब चैनल से करी जी, कि एब्सोल्युटली फ्री। भाई यूट्यूब है तो फ्री है, इसका मतलब यूट्यूब मींस फ्री। और अभी आप कह रहे हैं आप इस बार भी फ्री करेंगे कुछ? ऑनलाइन में करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारा चल रहा है 8:30 से 9:30, और 6 जून से मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें बिल्कुल A to Z हम मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। इस मैथमेटिक्स में अगर 100 बच्चों से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो फिर मैथमेटिक्स के अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। अगर 100 से ज्यादा बच्चे इस बारे में मंडे को हो जाते हैं, याद चले जाओ, तुम्हारा ही भला हो जाएगा, ज्योग्राफी साइंस सब चालू हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो मेक श्योर कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो। बट सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कनिष्का इंदौर की नहीं थी, वो मध्य प्रदेश के एक दूसरे छोटे से शहर से आपके पास आई है, हॉस्टल में रह रही है। तो ये इंदौर से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ये बात तो तय है आपके पास, ठीक है? जो सीट फुल हो गई, 60 ही बच्चे ले रहे हो, तो फिर सीट फुल हो गई तो आपने चलो ये कर दिया आपने यूट्यूब पे। बट बाहर से कौन कौन, मतलब कौन कौन से स्टेट से आ रहे हैं बच्चे? आप कह रहे हैं 17 स्टेट से आ रहे थे, मुझे एक बार फोन पे बता रहे थे आप। सब स्टेट्स के बच्चे आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इवन असम तक के बच्चे हैं। और ये सारे बच्चे आकर के बेनिफिट ले रहे हैं, अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्वाली हो रहे हैं, खासकर एनडीए पास कर रहे हैं। एनडीए के अलावा बच्चे सीडीएस और एफकेट भी पास हो रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एमपी के बच्चे हमारे यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं, तमाम स्टेट्स के बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। और वजह सिर्फ एक ही, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी, फैकल्टीज बहुत अच्छी है, वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा डाउन टू अर्थ है, और वही उसी का नतीजा है कि बच्चे एनडीए पास हो रहे हैं। सर दैट्स ग्रेट, मैं आपकी सारी बात समझ गया, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया। बट सर कहीं ना आपने भी नोटिस किया होगा कि यार मैं सारी फैसिलिटीज पूरी दे रहा हूँ, मैंने आपके देखे हैं कि क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो एग्जाम में भी आ रहे हैं, छपे छपाए आ रहे हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। कल मैं आपसे तो कह रहा था सर हिस्ट्री थोड़ा ना होता है ऐसा कि छपे छपाए आ जाए, और आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं हिस्ट्री भी आता है हमारा छपा छपाया, ठीक है। बट सर कुछ बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, क्या कारण क्या बन रहा है सर उनका? सारी चीजें उनके पास है, कुछ बच्चे जो नहीं निकाल पा रहे हैं उसका एकमात्र रीजन है दैट इज डेविएशन। समाज में भटकाव इतने हैं कि बच्चा अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख नहीं पाता। अगर बच्चा 90 डेज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट उसके फेवर में आता है। और अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो मोबाइल को घर छोड़ दीजिए और लाइब्रेरी अटेंड कीजिए। आप 12-14 घंटे रोज लाइब्रेरी में पढ़िए, निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और यहाँ छोटी छोटी चीजों से बचना है। बिल्कुल, देखो खुद पढ़ना अच्छी बात होती है, वो तो है ही, वो घर बैठे भी पढ़ सकते हो। बट जब सर की लाइब्रेरी में ऐसा होता है ना, सारे एजुकेटर्स होते हैं वहां पर, तो एजुकेटर से आप तुरंत पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आ रहा, आप ये बता दो। इवन यू आर फ्रॉम बायो कॉमर्स। एजुकेटर घूमते रहते हैं, एजुकेटर सीट पे बैठा नहीं है, एजुकेटर्स आर विजिटिंग देयर, वो वहां घूम रहे हैं, हर बच्चे की सीट के पास जा जाके पूछ रहे हैं तेरी कोई समस्या हो तो बता। अब इतना फैसिलिटी होने के बाद बच्चा क्या नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है। कई सारे बच्चे शाय नेचर के होते हैं, हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चे होते हैं, पूछना बहुत कुछ चाहते हैं पर पूछ नहीं पाते। और जब वो पूछ नहीं पाते हैं पर किसी ने आगे होकर के पूछ लिया कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बच्चा पूछ लेता है हाँ सर ये प्रॉब्लम, बस हो गया, क्योंकि दिमाग तो उसका चलता है, खाली उसको थोड़े से इशारे की जरूरत है। हमारे सेंट्रल इंडिया में बच्चे बहुत मेहनती है, वो कर सकते हैं, सही गाइडलाइंस की आवश्यकता है और वो हम दे रहे हैं। सर गूगल पे सर्च करें ना, इंदौर में जो इंस्टीट्यूट टॉप में आता है वो आप ही का नाम आता है। अब मुझे पूरे एमपी में फॉर डिफेंस एकेडमी, पूरे एमपी में सबसे टॉप पर इंस्टीट्यूशन। मैं एग्री करता हूं, बट मुझे एक बात सर, मैं एक थोड़ा मुझे ना थोड़ा डिलेमा होता है, और हर किसी बच्चे को होता है, या मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली और फिर मेरे को समझ नहीं आया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। कोई कोचिंग तो पैसे वापस करता नहीं, हर बच्चे को डर होता है सर इस बात का, ठीक है। और मुझे बात समझ नहीं आता कि आप चलो आप तो अच्छा पढ़ा रहे हो, आप अपना बेस्ट भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट सर बच्चे को ट्रस्ट कहाँ जाके लूज होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये क्या कारण है? नहीं, हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो 1% भी नहीं। हमारे यहाँ बच्चा अगर के एडमिशन ले लिया है तो बहुत मिनिमम 1% बच्चा भी वापस नहीं जाता। हाँ, इसका कारण क्या है कि 1% बच्चा भी ड्रॉप आउट नहीं होता? क्योंकि सर जो टीचर वहां पर हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को एकदम क्लियर आइडिया हो जाता है कि क्या होने वाला है वहां पर और टीचिंग का क्या लेवल है। जब आप बिना कम्युनिकेट करे टीचर की बात समझ पा रहे हो ना, तो ऑफलाइन में तो और बढ़िया हो जाता है। सो याद रखो, ऑफलाइन में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। दूसरा, वो टीचर जो आपको प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा है वो प्रेशर भी दे रहा है, और जब प्यार और प्रेशर दोनों एक साथ होते हैं तो सफलता वहीं से निकलती है, सक्सेस वहीं से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूं
मंडे को 6:30 मैथ्स की क्लास जरूर ज्वाइन करने जाना, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने उसमें। और जब शुरुआत से कराया जा रहा है ना, तो शुरुआत से ही लग जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भूलना मत। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने सर बहुत सारा टाइम दे दिया, एंड कनिष्का ने भी बहुत टाइम दे दिया। एंड आई विश यू कि अब और भी कहानियाँ सुनने को मिले, कभी शायद वो जो हिंदी मीडियम में जो बच्चा हुआ है उसका भी इंटरव्यू लेने को मिले सर। थैंक यू सो मच सर। मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी जो एनडीए का रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, उसमें AIR 1 कहीं हमारे यहाँ से ना हो। बहुत सारे बच्चे रिकमेंड हुए हैं। अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं एडवांस में दे रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।